नमस्कार दोस्तों, हाउ टू इम्प्रूव चेस विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फ़ोन सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज़ को मैंने ब्लैक पेन सीरीज़ का नाम दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट लेवल में क्रेजी बिशप ऐप जो मैंने प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करी थी, जिसमें 100 लेवल्स हैं, वो चार्ट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। फर्स्ट लेवल के वाइट से मैं जीत चुका हूँ। अब मैं सेकेंड लेवल लूँगा, प्लस मैं टूर्नामेंट रूल के हिसाब से कलर भी चेंज करूँगा। आमतौर पे जब आप फर्स्ट गेम वाइट से खेलते हो तो सेकेंड राउंड में आपको ब्लैक मिलता है। ठीक है, आइए गेम स्टार्ट करते हैं। ओपोनेंट ने E3 खेला हुआ है, मैं यहाँ पर खेलूँगा सेंटर कंट्रोल E5। चूँकि मेरा पार्टनर मुझे सेंटर स्क्वायर्स कंट्रोल करने दे रहा है, तो ऐसे केस में मैं करूँगा। यहाँ G3 खेला है उसने, D5। यहाँ पर भी मेरा आइडिया सेम रहेगा कि पीसेस को 10 to 15 मूव्स में बाहर निकालना, किसी भी एक साइड कैसलिंग करना। अब ये उसने स्ट्रेटेजिकली रॉन्ग मूव खेला है, क्योंकि यहाँ पे नाइट को कॉर्नर में नहीं निकालना चाहिए। मैं खेलूँगा नाइट F6, किंग साइड के पीसेस। उसने खेला है बिशप B5। अब जैसा कि आप देख रहे हो, उसने मुझे चेक दिया है। यहाँ पर चेक को मैं C6 खेल के डिफेंड करूँगा, ताकि उसके बिशप पर भी अटैक आ जाए। उसने खेला है KF1। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि ये सेकेंड लेवल है, ऑलमोस्ट बिगिनर लेवल ही अभी चल रहे हैं, तो इस टाइप के मूव्स यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इस बिशप को कैप्चर करूँगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो, उसने खेला है नाइट क्रॉस B5, तो मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट्स का एडवांटेज हुआ। ऐसे देखा जाएगा तो वो पॉन काउंटेबल नहीं होता है, और अभी मेरे पास 3 पॉइंट्स का एडवांटेज है। अब यहाँ फिर से मैं अपने पीसेस होम प्लेस पे से बाहर निकालूंगा, जिसको हम चेस की लैंग्वेज में डेवलपमेंट ऑफ पीसेस कहते हैं। उसने खेला है F3। मैं यहाँ पर खेलूंगा बिशप E7। उसने खेला है यहाँ पर QE2। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं खेल भी रहा हूँ, प्लस मैं यहाँ मोबाइल पर मैं मेरे मूव्स भी ऑपरेट कर रहा हूँ। अभी मैं इस गेम को लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि इस ऐप में मेरे पास फैसिलिटी है कि मैं गेम को सेव कर सकता हूँ और बाद में चाहे तो नोट कर सकता हूँ, या लोड गेम में जाके उस गेम को फिर से देख सकता हूं, ताकि मैं एनालिसिस कर सकूं। उसने D3 खेला है। जैसा कि मैंने बताया था, बिगिनर लेवल है, तो उसने अपने नाइट को सपोर्ट नहीं दिया, तो अगेन मैं यहां पर उसके नाइट को कैप्चर कर रहा हूं। अब उसने खेला है KE1। अब मैं यहां पर करूंगा कैसलिंग। किसी भी प्लेयर को स्टार्टिंग में बेसिक्स फॉलो करना चाहिए और कंप्लीट डेवलपमेंट करना चाहिए। अब उसने खेला है यहाँ पर B4। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो, उस पॉन के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा बिशप क्रॉस B4 चेक। मैं नाइट से भी मार सकता था, लेकिन नाइट से मारने के बदले मैंने बिशप से इसलिए कैप्चर किया कि अब मेरे पास सफिशिएंट पॉइंट्स का एडवांटेज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 6 पॉइंट्स एडवांटेज से मैं पोजीशन मेरी फेवर में है, तो अब मैं यहाँ पर चाहूँगा सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करना। उसके लिए जो मेरे बचे हुए पीसेस हैं मैं वो बाहर निकालूंगा। F4 आया है, मैं खेलूँगा E क्रॉस F4। जनरली जब भी हम चेस खेलते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी ओपोनेंट के किंग को चेकमेट करने की ही होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात कहना है कि जब ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे मटेरियल एडवांटेज हैं, जनरली आपके पास 3 पॉइंट्स एडवांटेज होते हैं, तो किसी भी प्लेयर के साथ आपको जीतने में आसानी होती है। तो यहाँ तो मेरे पास 6 पॉइंट्स एडवांटेज है। उसने खेला है नाइट E2। अब मैं यहाँ पर एक और सिंप्लीफिकेशन मूव करूँगा बिशप D2 पॉन के सपोर्ट पर। यहाँ एक चीज़ और मुझे कहना है, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर मेरा मोबाइल फ़ोन भी ऑपरेट कर रहा हूँ, प्लस मैं यहाँ पर
फिज़िकल चेस बोर्ड पर भी खेल रहा हूँ, जैसा मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। इसी तरह से आपको अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करना है। अगर एक तरफ जैसे यहाँ ब्लैक साइड से अगर मैं बैठा हूँ और इसी तरह सामने की तरफ से अगर आप अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर दे मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करने में, तो यहाँ उनका फ़ायदा ये होगा कि वो प्योरली फिज़िकल चेस बोर्ड पे, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चेस सेट मेरे सामने है जिस पर मैं खेल रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं उसने क्वीन सेक्रीफाइस कर दी है, छोटा लेवल है इसके लिए। तो इस तरह से इस टाइप के चेस सेट पर खेलने से बच्चों का आई कांटेक्ट डिस्टर्ब नहीं होता है, प्लस उनको खेलने में आसानी होती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है कि अगर उनको यहाँ पर अगर कई बार जब वो डायरेक्ट स्क्रीन पर खेलते हैं तो उनको मूव्स स्क्रीन पर नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर वो फिज़िकल चेस सेट पर गेम खेलते हैं तो वो यहाँ पर आसानी से खेल सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, उनका आई कांटेक्ट भी डिस्टर्ब नहीं होगा और उनको खेलने में काफ़ी आसानी होगी। अब मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ b×c3। मेरे पास अभी एक ही प्लान है कि मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा। अब उसने यहाँ पर खेला है rb3, ठीक है। मैं यहाँ पर एक चेक दूंगा, ra1 चेक। उसने खेला है kc2। अब मैं यहाँ पर उसका रुक कैप्चर करूँगा जो कि है r×h1। अब उसने खेला है knight×c3। अब मैं यहाँ पर, चूँकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मूव बोर्ड पर आ रहा है जो कि है knight×d4, जिसमें मुझे नाइट फोक मिल रहा है, प्लस यहाँ पर मैं मेरे पास पॉन की चिंता नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल एडवांटेज है, तो मैं आसानी से जीत सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर कैप्चर कर रहा हूँ knight×b3। उसने खेला kb3। अब मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास क्वीन और दोनों रुक दोनों अलाइव है, तो मैं यहाँ पर बिशप जिंदा कर रहा हूँ। बिशप, उसने मेरे बिशप को मार दिया है। अब मैं यहाँ रुक से कैप्चर करूँगा। kb4। अब मैं यहाँ पर, मेरे पास क्वीन और रुक है तो मैं आसानी से चेकमेट कर सकता हूँ। ka5 आया है। मैं खेलूँगा rb1। h4 आया है। अब मैं यहाँ पर खेलूँगा qa1 चेकमेट। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि किंग के पास जाने की जगह नहीं है, चेकमेट हो चुकी है। अब इस गेम को मैं रिकॉर्ड करूँगा अपने चार्ट में। ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ जीत चुका हूँ। यहाँ पर वो शो करता है चेकमेट यू विन करके। अब आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा लेवल 2 पे, ब्लैक कलर लूँगा क्योंकि मैंने सेकंड लेवल पे ब्लैक से जीता है। जीतने के लिए मैं यहाँ पे W लिखूँगा कैपिटल लेटर में और मैं आज की डेट डालूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप चार्ट बना हुआ देख रहे हैं, 9 पॉइंट, 5 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से मैंने ये सेकंड गेम कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।